हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में 700 के लगभग वाहन शामिल होने वाले हैं। इस बारे में बताते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है और मामला अब कैबिनेट में जाएगा, जिसके बाद अगले 4 महीनों में ये बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। HRTC में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसले हमने लिए हैं, बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही थी बसों की खरीद को लेके। आज उसको हमने यहाँ पे फाइनल भी किया है और आगे राज्य मंत्रिमंडल को भी मंजूरी के लिए या सूचित करने के लिए भी हम उसको भेज रहे हैं। तो एक तो हम 297 ई बसेस जो है टाइप 1, उसका सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उसको फाइनल करके परचेज कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमने उसको स्टेट कैबिनेट को भेजने का फैसला किया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वित्तीय देनदारियों को लेकर जैसे ही सरकार से पैसा आएगा उसकी अदायगी की जाएगी। देखिए, HRTC के कर्मचारी हमारे कर्मचारी हैं और उनको भी ये सारी स्थितियों का मालूम है कि किस तरीके से हम HRTC को रन कर रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं या हम के राज्य सरकार से किस ढंग से इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हमने अपने वाइस चेयरमैन साहब से कहा है कि वो उनसे बात करेंगे। जो उनके ड्यूज़ हैं वो कमिटेड हैं। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में अनाउंस किया है, लेकिन पैसा आने में थोड़ा डिले हुआ है। हमने रिक्वेस्ट की है कि वो पैसा हमें आए। जैसा ही हमारे पास पहुंचेगा हम वो पैसा उनको अदायगी करेंगे। किसी भी कर्मचारी की किसी भी ड्यूज को नकारा नहीं जा रहा। वही विपक्ष की ओर से किए जा रहे हमलों का भी उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सुनिए। मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे दे, अब तो दे ही दे हैं। अब जब हमारे पास बिल्स एंड वोचर हैं, हमने जब वहाँ पे 12 दिसंबर को जिस दिन हमने रैली की, उससे पहले जो हमने अदायगी की है, हमारे पास वो वोचर्स हैं, वो हम दिखा सकते हैं कि हमने कब तनख्वाह दी। हम दे तो रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने रैलियाँ की, आपने पूरे प्रदेश में वो करके 10 करोड़ रुपए का बिल बिना चुकता करके आप चले गए, बिना दिए आप चले गए। तो इसलिए उनका हमारे साथ प्यार है और रहते जन्म तक उनका हमसे प्यार रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें दिल में दर्ज हो जाती हैं, तो वो उनके दिल में दर्ज है। तो जब भी उनको इस कांग्रेस की सरकार में कोई याद आएगा तो वो मुकेश अग्निहोत्री आएगा। बता दें आपको, शिमला में हुई पथ परिवहन निगम की निदेशक मंडल की बैठक में 297 इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें, 24 सुपर AC लग्जरी बसें, 100 टेम्पो ट्रैवलर, 4 क्रेन और 2 QRT वाहनों को खरीदने की मंजूरी दी गई है। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।